नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते न्यूज बुलेटिन की और बात होगी बरेली की, जहां कल यानी 10 अगस्त को बाबा महाकाल की भव्य नगर भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही बात होगी हरदोई की, जहां कछौना में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद अशोक कुमार रावत के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नेवासा तालुका के माका क्षेत्र में सड़क बंद होने से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने गंभीर नाराजगी जताई है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचुंडा शिवा रोड लंबे समय से बंद होने के कारण स्कूली बच्चों, मरीजों और महिलाओं सहित आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क का रास्ता बाधित होने से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री, जिला कलेक्टर और तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। ग्रामीणों ने 15 अगस्त तक सड़क खुलवाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर वो बेहद खतरनाक कदम उठाने को मजबूर होंगे। प्रशासन से लोगों ने तत्काल हस्तक्षेप कर सड़क का रास्ता खुलवाने और समस्या का अस्थायी समाधान करने की अपील की है। प्रॉब्लेम काय आहे रस्त्याचा? मी ना बाबासाहेब शेंडगे, या रस्त्याला आम्हाला फार अडचण आहे। हे दोन्ही बाजूचे शेतकरी आम्हाला येऊन देत नाही, जाऊन देत नाही। शाळेतल्या मुलाला जायला अडचण आहे, आम्हाला उचलून न्यावं लागते। शाळेचे बस येत नाही, दवाखान्यात जाता येत नाही। 2 वर्षापासून हे प्रकरण चालू आहे। आमच्याकडे कोणी लक्ष देत नाही। तुम्ही आतापर्यंत काही कागदपत्र व्यवहार केला का अधिकाऱ्यांना? केलेलं आहे, हां, केलेलं आहे। मग त्यांनी काय केलं? आतापर्यंत आलं कोणी? येतात पण काहीच उत्तर देत नाही आम्हाला। उत्तर देत नाही। तुमचा रस्त्याचा मोठी अडचण आहे। हां आहे। रस्त्याचा काय प्रॉब्लेम तुमचा शिवरस्त्याचा? हा शिवरस्ता 4-5 वर्षापासून बंद आहे। बरं, आम्हाला काय होतं, मुलं शाळेत नेता येत नाही। हां, परत पेशंट जर असले ना, इतके पाण्या पावसाचे इतके हाल होते, आम्ही तरी याच्यातून असं जातो। पण काय होतं, हे आता 5 वर्षापासून बंद झाला। इकडून गेलं का तिकडून त्या शेतकऱ्याने बोलायचं, इकडून ह्या शेतकऱ्याने बोलायचं। आणि हे जे शासन आहे, आम्ही यांना वारंवार लेटर पाठवतो। तर लेटर पाठवल्यानंतर हे कोणीतरी येणार, काहीतरी सांगणार, परत जाणार। म्हणजे सरळ सरळ आमची हे शासन फसवणूकच करते। तुमची इथून पुढे दिशा काय? आम्ही 15 तारखेला 15 ऑगस्टला आत्मदहन करणार, म्हणजे करणार। एवढं त्याग का केलं तुम्ही? आता हे आम्ही वारंवार कुणीतरी येतंय, शासनाचा माणूस, तहसीलदार साहेब म्हणा, कोणी असं येतात, फक्त टायमापुरती येतात आणि लगेच जातात। म्हणजे आम्हाला आहे ना, आत्मदहन केल्याशिवाय पर्यायच नाही। लाडक्या भावाला आमची एवढीच विनंती आहे का आम्हाला रस्त्यासाठी काहीतरी करावं त्यांनी। रस्त्याचं काय अडचण तुमची? रस्त्याची आमची म्हणजे हे लोकांनी आम्हाला रस्ताच बंद केला आहे। सरकार सुद्धा आमची दक्षता घेत नाही। कोणता रस्ता बंद केला? शिव रस्ता माकापासून इकडे जाणारा रस्ताच बंद केला आहे। तुम्ही आता आमचे सासू सासरे दवाखान्यात नेणारे, कसे नेणार आहेत आम्ही आजारी पडते। तुम्ही 15 ऑगस्टला आत्मदहन करणार आहे म्हणजे असं समजा? आम्ही 15 ऑगस्टला आत्मदहन करणार। कमून? मग आम्हाला रस्ताच नाही, सरकार आमचा दखलच घेत नाही। नुसतं सरकार लाडकी बहीण म्हणते। शिवरस्ता हां, काय आहे याचं अडचण काय तुम्हाला? आम्हाला अडचण आहे, लोक जाऊनच देत नाहीत ना। हे आमचा रस्ता अडीला आहे। बरं, दुखणे भाणे, रातची लेकरं बाळ, म्हाताऱ्या कोताऱ्या कशा न्यायच्या उचलून बहीण? हां, जायलाच कसं जावं? त्या पोरा सोरायचे किती तारामळी होत्या। अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता राव साहेब वरपे की रिपोर्ट। सावन के पावन अवसर पर बाबा महाकाल पालकी सेवा ट्रस्ट नाथ नगरी धाम की ओर से 10 अगस्त को बाबा महाकाल की भव्य नगर भ्रमण यात्रा निकाली जाएगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष ब्रजवासी लाल अग्रवाल और महामंत्री अनुराग अग्रवाल ने प्रेस वार्ता में बताया कि शाम करीब 4 बजे से सेठ गिरधारी लाल मंदिर शामगंज से भगवान महाकाल चांदी की पालकी पर सवार होकर 12 ज्योतिर्लिंगों सहित पूर्ण वैभव और आयुध के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यात्रा में काशी के कोतवाल भगवान काल भैरवनाथ और मां अन्नपूर्णा भी रथ पर सवार होकर श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। शोभा यात्रा शामगंज, साहू गोपीनाथ मठ की चौकी, शिवाजी मार्ग, बांस मंडी, सिकलापुर, रोडवेज चौराहा, संजय कम्युनिटी हॉल और कालीबाड़ी होते हुए शामगंज मंदिर पहुंचेगी, जहां विश्राम होगा। वहीं पटेल चौक से बरेली कॉलेज गेट तक आकर्षक झांकियों का आयोजन किया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुकुल अग्रवाल, पंकज दत्त, प्रसून सिंह, अमित भारद्वाज, अमित मिश्रा मौजूद रहे। कल बाबा महाकाल पालकी यात्रा सायंकाल मध्याह्न 4 बजे से मंदिर से दहल शामगंज बाजार से प्रारंभ होगी।
जो वहाँ से चौकी मठ, शिवाजी मार्ग, कटीकुइयाँ, गणेश मंदिर होते हुए शिकलापुर फर्नीचर मंडी में रोडवेज, उसके बाद सिविल लाइंस हनुमान मंदिर, पटेल चौक, चौकी चौराहा, वहाँ से पुलिस थाने से होते हुए नीचे अपने संजय कम्युनिटी हॉल और कालीबाग के देवी का मंदिर कालीबाड़ी, और उसके बाद श्यामगंज चौराहे से होते हुए मंदिर पर ही विश्राम लेगी। इसमें लगभग 5-6 हजार श्रद्धालु रहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो नंदी स्वरूप रहते हैं, जो पालकी धारण करते हैं और भगवान शिव के आयुध धारण करते हैं, वो लगभग हमारे पूरे ड्रेस अप करीब 100 लोग रहते हैं, जो पूर्ण निष्ठा से उस काम को करते हैं, व्रत रह के करते हैं, नंगे पैर करते हैं। ये शोभा यात्रा कब से निकाली जा रही है? ये लगभग 14 वर्ष पुरानी है और इस बार 15वीं यात्रा अपनी यहाँ से निकलेगी। इस बार कोई नया है? इस बार इस पालकी के अंदर काशी कोतवाल बाबा भैरवनाथ की एक झांकी इसमें रहेगी और उस पे पूजित और ब्राह्मणों द्वारा उसमें नजर के लिए जो धागा होता है वो वितरण किया जाएगा। एक भवानी माँ जगदम्बा की झांकी रहेगी, उसमें वैदिक तरीके से निर्मित और पूजित सिंदूर का वितरण किया जाएगा महिलाओं के लिए। बरेली से सीनियर संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। भदोही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से सदर विधानसभा स्वीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन और समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की मौजूदा मजबूती भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बन सकती है। उन्होंने एनडीए को प्राथमिकता देते हुए पीडीए पर भी निशाना साधा। जिलाध्यक्ष संतोष राजभर सहित पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया। बैठक में संगठन को मजबूत करने के साथ आगामी चुनाव को लेकर बूथ स्तर पर तैयारियों की रूपरेखा पर चर्चा की गई। भारतीय समाज पार्टी विधानसभा चुनाव 2027 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश के लगभग 83 विधानसभा सीटों पर पार्टी अपना संगठन का समीक्षा कर रही है। पिछले महीने में हमने लगभग 28 विधानसभा सीटों की समीक्षा हमने स्वतः किया। इसके बाद इस अगस्त माह में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का यह 8वां विधानसभा जो हमारे विधानसभा भदोही सदर और इस जनपद भदोही जनपद के संगठन की समीक्षा बैठक में आया हुआ है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे उत्तर प्रदेश में जनता की मूल भावनाओं को लेकर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं के आधार, उन कार्यकर्ताओं के द्वारा जो पार्टी से इस नेतृत्व को जनता की मूल भावनाओं का जिक्र हो रहा है, उन सब चीज़ों को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं से हम विनम्र आग्रह भी कर रहे हैं, निर्देश भी दे रहे हैं कि और अपनी पकड़ जमीनी स्तर तक बनाने की आवश्यकता है। और ये आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उन सभी समस्याओं का हम सब लोग मिलकर के समाधान कर सकें। मैं प्रत्येक दिन विधानसभा समीक्षा बैठक हमारी उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधानसभाओं में चल रही है। आज हम भदोही में हैं, कल हमारा गाजीपुर के जखनिया और जहूराबाद विधानसभा की समीक्षा बैठक है। इसके बाद 11 तारीख को हमारी दूसरे विधानसभा, 12 तारीख को, ऐसे ही करके लगातार हमारा कार्यक्रम चल रहा है। ये माना जाए मंत्री जी कि 83 सीटों पर आप लड़ेंगे चुनाव। देखिए 83 सीटें वह सीटें हैं, जैसे आप पत्रकार भाइयों के माध्यम से यह बार बार न्यूज चैनल पर चलाया जाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार मात्र 4 से 5 जनपदों में है। तो मैं 83 सीट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2017 का गठबंधन हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा तो हम 325 सीट जीते थे। और जब किसी कारणवश सैद्धांतिक तरीके से जब हमारी बातें नहीं मानी गई तो हमने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ते हुए समाजवादी पार्टी ने हमको स्वीकारा और समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। देखा जाए तो जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में सीटें आईं और 2017 में जो भाजपा समाजवादी के पास सीटें थीं, दोनों को अगर देखा जाए तो वही 83 सीटें जो वोट ट्रांसफर हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ, वही वोट समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो गया। तो अब हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ हैं। तो जो 83 सीटें समाजवादी पार्टी हमारे सहयोग से चुनाव जीती थी, उन 83 सीटों को जितवाने की जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए हम निरंतर 83 सीटों पर कार्यरत हैं। आने वाले समयों में शीर्ष नेतृत्व, एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेतृत्व से बातचीत की जाएंगी और उन 83 सीटों में से लगभग 37 सीटें ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ने के लिए पूरी तैयारी बना के रखी हुई है।
उसी कड़ी में भदोही सदर की सीट है जिसमें पार्टी की निगाह है। भदोही से सीनू संवाददाता जयशंकर यादव की रिपोर्ट। कछौना में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और क्षेत्रीय सांसद अशोक कुमार रावत के प्रथम आगमन पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। अपना ढाबा में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक पहुंचे। नगर अध्यक्ष राधा रमन शुक्ला के नेतृत्व में अशोक रावत और क्षेत्रीय अनुसूचित मोर्चा अध्यक्ष पीके वर्मा का पुष्पहार और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया गया। इस दौरान जय भाजपा तय भाजपा के नारों से माहौल गूंज उठा। संबोधन में अशोक रावत ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। समारोह में जिला उपाध्यक्ष अजय शुक्ला, व्यापार मंडल अध्यक्ष रवि गुप्ता, विनय शुक्ला, विजय पहलवान, नीरज शुक्ला, अनूप गुप्ता, अनुज सिंह, शिव नारायण सिंह, सेवक सलील दीक्षित, नगर के समस्त सभासदगण, विभिन्न ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। चेयरमैन साहब हमारे साथ में हैं, जी पीके वर्मा जी हैं, साथ ही में हमारे साथ चलकर आए राजीव जी हैं, नरेंद्र जी हैं, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, प्रधान बंधु, सभासद बंधु, रवि गुप्ता जी हैं जो व्यापार मंडल के साथी हैं, उनकी टीम, सभी आए हुए बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करता हूँ, नौजवान साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, ये जो मुझे नवीन दायित्व दिया गया है ये आप सबकी बदौलत है। आप सबने जो आशीर्वाद दिया है, आप सबने हमें यहाँ से 4-4 बार सांसद बनाया, तो पार्टी ने भी कहा ये कार्यकर्ता अच्छा है, मेहनती है, तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो पार्टी ने चयन किया और शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है। अब मैं आप सबसे एक आशीर्वाद और चाहता हूँ। साथियों देखिए, इसमें मुझे पूरे प्रदेश में जाना ना पड़ेगा और जब दौड़ना पड़ेगा तो पूरे प्रदेश में अभी 6 क्षेत्रों का मैंने भ्रमण किया और वहां पर गया, पंचायत बैठक हुई पूरी क्षेत्रों की, जिले की, तो सबसे मुलाकात हुई। एक नवीन दायित्व के साथ क्षेत्र का प्रसार भी हुआ, बड़ा क्षेत्र मिल गया, प्रदेश का दायित्व है, तो इसमें शायद आपके बीच में आवागमन थोड़ा सा कम पड़े, लेकिन आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहा। आदरणीय चाचा जी हमारे आपके बीच में लगे रहते हैं, वो भी आपके, मैं सदन में, अभी सदन चल रहा है, एक दिन का मौका मिला, मैं आपके बीच में आ गया। प्रयास रहेगा मैं 15 दिन में आपके बीच में जरूर पहुंच जाऊं, लेकिन दायित्व इतना बड़ा है और आने वाले समय में चुनाव भी है, तो योगी जी को पुनः इस प्रदेश का मुखिया बनाना है, तो इसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आप सब लोग मुझे जब आशीर्वाद देंगे तो शीर्ष नेतृत्व मुझे और बढ़ाने का आगे काम करेगा। आप सबके आशीर्वाद की कामना करते हुए कि आप सब, ताली एक हाथ से नहीं बजी भैया, दोनों हाथ से बजी है। आप सब लोग जब लगोगे तो आपका एक भाई भतीजा जो भी मानते हो, हमें मौका मिलेगा और आगे काम करने का, हो सकता है भाई को और आगे ले चले, तो कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व में भी हमें ले जाया जा सकता है कि राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया जा सकता है, तो कहीं न कहीं आगे आप प्रदेश से लेकर के आगे, लेकिन मेहनत करेंगे तब। भाई से थोड़ी है कि पता लगा काम करें नहीं, जीरो करें और उसके बाद जो है कहा जाए कि नहीं सांसद जी को बढ़ाया जाए। क्यों बढ़ाएंगे जब काम नहीं करेंगे? तो पार्टी देखती है, जानती है और पूरा निर्णय तब लेती है जब काम अच्छा करती है। तो शीर्ष नेतृत्व ने ये मेरे कार्य को और आपके सबके आशीर्वाद को देखते हुए कि आप लगातार मुझे आशीर्वाद देते चले आ रहे, तो जरूर कोई बात होगी। तो शीर्ष नेतृत्व ने ये समझा और मुझे इस लायक समझा। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रण लेता हूँ कि ईमानदारी निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की कमान सौंपनी है। योगी जी को पुनः इस प्रदेश का मुखिया बनाना है और आप सबके आशीर्वाद से बनाना। आप सब लोग कमर कस लो, यहाँ बालामऊ से पुनः रामपाल वर्मा जी को विधायक बना करके योगी जी के साथ भेजना है। आपकी ये पूरे हरदोई जनपद की 8 विधानसभा है ना, यहाँ पे 8 की 8 विधानसभाएं जीतनी चाहिए। आपके जिले को इतना बड़ा महत्व दिया गया है, तो साथियों जिला तो वैसे प्राप्त कर रहा है। जिला अध्यक्ष जी ने डीएपी डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में पूरे देश में नंबर 1 पर पहुंचा दिया, तो आपका जिला तो वैसे ही आगे, तो हरदोई जिला आगे बढ़ रहा है और आप सबके आशीर्वाद से बढ़ रहा है। यही कहते हो अपनी वाणी को धन्यवाद आदरणीय प्रमुख जी को, आदरणीय चेयरमैन साहब को, अजय जी को
और यहाँ आए हुए सभी प्रधान बंधु, हमारे सभासद साथी, पत्रकार बंधु, सभी का वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद। हरदोई से सीनू संवाददाता अनुराग सिंह की रिपोर्ट। तालावली चांदा से उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के लिए 20वीं ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा का भव्य आयोजन किया गया। श्री कांवड़ेश्वर सामाजिक सेवा समिति और रितेश पाल मित्र मंडल के तत्वाधान में निकली यात्रा में हजारों शिव भक्त कंधों पर कांवड़ लेकर शामिल हुए। पूरे मार्ग में बोल बम और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। यात्रा में भगवान भोलेनाथ की शाही सवारी, धार्मिक झांकियां, ढोल नगाड़े और शिव भजनों ने आकर्षण बढ़ाया। जगह जगह श्रद्धालुओं ने कांवड़ियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मार्ग में सेवा शिविरों के जरिए पेयजल, जलपान, प्राथमिक चिकित्सा और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। आयोजकों के अनुसार 11 अगस्त को यात्रा उज्जैन पहुंचेगी, जहां शिव भक्त बाबा महाकाल का पवित्र जल से जलाभिषेक करेंगे। 11 करोड़ राम नाम का जो लक्ष्य था बहुत ही सौहार्दपूर्ण और आनंद पूर्वक पूर्ण हुआ है। जिस दिन हमारे रितेश भाई ने ये लक्ष्य तय किया था कि भाई साहब 11 करोड़ राम नाम लेखन का इस बार समिति ने तय किया है। कांवड़ेश्वर सामाजिक सेवा समिति सदैव प्रतिवर्ष कुछ न कुछ ऐसा नया करती है जो राष्ट्र हित में, धर्म हित में और समाज कल्याण के लिए, पर्यावरण के लिए प्रयत्न होते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष 11 करोड़ राम नाम लिखने का उन्होंने संकल्प किया और समिति के साथ बैठकर चर्चा करें कैसे पूरा करें। शुरू में तो हमको भी ऐसा लगा कि 11 करोड़ नाम बहुत अधिक है, लेकिन बैठ के मंथन करा, जैसे समुद्र का मंथन हुआ तो उसमें सभी निकला, अमृत भी निकला। इसी तरह इसमें से भी रास्ते निकले, कैसे निकालें। तो हम गाँव विद्यालयों में अलग अलग सामाजिक संगठनों से जाके मिले और उनके माध्यम से सबको जोड़ा। जितने सनातनी लोग थे बस हमने आग्रह करा और तुरंत सब तैयार हुए। कांवड़ेश्वर कांवड़ यात्रा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कांवड़ेश्वर कांवड़ यात्रा जो है हम देख रहे हैं उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि की ओर बढ़ रही है। प्रतिवर्ष इसमें एक नया कार्य जुड़ रहा है और ये जो इस वर्ष 11 करोड़ राम नाम का जो लक्ष्य जुड़ा है इसमें, मुझे लगता है अब तक का सबसे बड़ा इनका जो विचार था, अब तक का सबसे बड़ा बाबा भोलेनाथ का प्रसाद इनके लिए हो गया है। क्योंकि 11 करोड़ राम नाम लेखन का जो महाअभियान चला, मेरे अनुभव में लगता है कि इंदौर का ये पहला ऐसा अभियान है जो इतना बड़ा हुआ और इस समिति ने ये तय करा है तो निश्चित ही समिति को इसका फल मिलेगा। कैलाश चौहान आयोजन है, ये आयोजन ही धर्म जागरण का एक बड़ा प्रकल्प है और 19 वर्षों से कांवड़ यात्रा निकल रही थी। अपने 20वें वर्ष में कांवड़ यात्रा आज प्रवेश कर रही है और हर बार हम कांवड़ यात्रा के साथ समाज को, राष्ट्र को एक संदेश देते हैं। हमारी पूरी टीम एक संदेश देती है। इस वर्ष भी हमने एक संदेश, एक जागरण, धर्म जागरण का आयोजन रखा। उसमें ऐसा विचार था कि 11 करोड़ राम नाम का अभियान जो अगले 14 महीने तक चलेगा, परंतु वह अभियान हमारे सावेर विधानसभा के और इंदौर जिले के ऐसे धर्म रक्षक लोग हैं कि यह अभियान जो 14 महीने का था वो 32 महीने में पूरा हुआ और 11 करोड़ की जगह 12 करोड़ 9,30,636 नाम आज दिनांक तक हमें प्राप्त हो गए। रूट क्या रहेगा यात्रा? यह यात्रा तालावली चांदा से विजयनगर से बापट, अरविंदो होते हुए महाकाल मंदिर उज्जैन पहुंचेगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यहाँ सब दिखाई दे रहा है, काफी धर्म के प्रति उत्साह नजर आ रहा है, क्या कहना चाहिए? हम हिंदुस्तान में रहते हैं और सनातन का अलग जगाने के लिए प्रदेश में और केंद्र में ऐसी सरकारें बैठी है कि जिससे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी लोग धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं। आपका परिचय भी? रितेश पाल। इंदौर से सीनू संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। महरौनी में अखंड ब्राह्मण महासभा ब्लॉक महरौनी की मासिक बैठक खिरिया लटकंजू सरकार मंदिर परिसर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बुंदेलखंड सचिव पंडित लक्ष्मी नारायण पटेरिया ने की। इसमें बुंदेलखंड मंडल, जिला और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी सदस्य शामिल हुए। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, समाज में आपसी एकता, भाईचारे को बढ़ावा देने, सामाजिक हित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही संगठन के आगामी कार्यक्रमों और गतिविधियों की रूपरेखा को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रमुख रूप से
से बुंदेलखंड सचिव लक्ष्मी नारायण पटेरिया, मंडल सचिव राम बाबू दुबे, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकांत चौबे, जिला उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष राहुल शुक्ला, ब्लॉक प्रभारी सुनील विधुआ, ब्लॉक संयोजक आशीष रजूरिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, ब्लॉक महामंत्री अभिषेक पुरोहित, महामंत्री मयंक पटेरिया, कोषाध्यक्ष ब्रिजेश भोडेले, रजनीश रिछारिया, जितेंद्र तिवारी, मीडिया प्रभारी ऋषि तिवारी, मीडिया प्रभारी सहित नए सदस्य कालीचरण चौबे, केसरदा, अरविंद लिटोरिया, खेतवास, नीरज मिश्रा, खिरिया लटकंजू, सनत पुरोहित, मनोज कौशिक, सोनू त्रिपाठी, रमेश मिश्रा, प्रभात, राम भरोसे मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, प्रभु त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। बैठक का संचालन ब्लॉक महामंत्री मयंक पटेरिया ने किया और अंत में ब्लॉक अध्यक्ष राहुल शुक्ला ने सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए संगठन की एकता और मजबूती के लिए सभी से सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। परभनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और अधिकारियों ने जीएसटी सब्सिडी बढ़ाने समेत कई लंबित मांगों को लेकर 10 अगस्त को हड़ताल का आह्वान किया है। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से जल्द निर्णय लिया जाए और बढ़ी हुई जीएसटी सब्सिडी का मुद्दा भी सुलझाया जाए। हड़ताल के चलते नगर निगम के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्य प्रभावित होने की संभावना है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन को म्यूनिसिपल कर्मचारी कामगार सेना महाराष्ट्र स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्रांच परभनी ने भी समर्थन दिया है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जालिंदर कांबले, महिला संगठक ज्योति मोरे सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। परभनी से सीनू संवाददाता शांतिलाल शर्मा की रिपोर्ट। दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। आमजन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजन गुप्ता ने भाजपा पर निशाना साधते हुए हार के लिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और आपसी खींचतान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम संगठन के लिए आत्ममंथन का संकेत है। रंजन गुप्ता के मुताबिक पार्टी में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद का असर चुनावी मैदान में दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि केवल बड़े दावों और भाषणों से चुनाव नहीं जीते जाते, बल्कि संगठन की एकजुटता और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता भी जरूरी है। उन्होंने भाजपा नेतृत्व से अंदरूनी मतभेद दूर करने और संगठन को मजबूत करने की जरूरत बताई। बयान के बाद दतिया उपचुनाव के परिणाम को लेकर राजनीतिक बहस और तेज होने के आसार हैं। अभी विगत दिवस पूर्व दतिया विधानसभा उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को बड़ी बहुमत से जीत मिली है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गाँव में ये जीत कांग्रेस की नहीं है, ये भाजपा की अंदरूनी कला का नतीजा है। एक ब्राह्मण नेता को हराने के लिए, जो कि मध्य प्रदेश से ब्राह्मण नेता के नाम पे माननीय डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला जी को माफ़ कीजिएगा, डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में यदि कोई दूसरा ब्राह्मण सर्वहारा नेता, जिसको सब लोग ब्राह्मण नेता मानते हैं, अपना नेता मानते हैं, नरोत्तम मिश्रा जी अगर वहाँ से जीत करके आते, इनकी कुर्सी खतरे में पड़ती, भाजपा के कई नेताओं की कुर्सियाँ खतरे में पड़ जाती। तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले नरोत्तम मिश्रा को वहाँ पे टिकट काट करके जो अंदरूनी कला जानबूझ करके पैदा किया, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ पर जीत करके चुनाव आई है। और जो तीसरे मोर्चे की पार्टियाँ थीं, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे बसपा रही हो, इन तीनों ने चुनाव नहीं लड़ा। कोई भाजपा के साथ खड़ी थी, कोई कांग्रेस के साथ, माफ़ कीजिएगा, सपा, बसपा और आम आदमी पार्टी। ये जो तीसरे मोर्चे के नाम पे पार्टियाँ थीं, ये या तो कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आई या भाजपा के साथ खड़ी नजर आई। इन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। उसका नतीजा ये रहा कि कांग्रेस चुनाव जीत करके गई और मूल कारण सिर्फ भाजपा की अंदरूनी कला थी, जो आने वाले समय में पूरे प्रदेश में आपको दिखाई देगा। जी, आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव जी थे जी, जो कि मतलब तीसरे नंबर पर रहे, लेकिन वो दम भरते थे जीतने का, और उनके द्वारा कभी सामान्य वर्ग को लेकर काफ़ी अनर्गल टिप्पणी की जाती थी। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज जो लोग ओबीसी महासभा के नाम पर बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ऐसे भ्रष्ट ओबीसी महासभा के नेता, जिनको सिर्फ सीधे सीधे कहते हैं, जो चरण वंदना करने के लिए ओबीसी महासभा का नाम लेते हैं, उन्होंने दामोदर यादव का साथ छोड़ा। उन्होंने पैसे पे बिक करके भाजपा कांग्रेस के लोगों को समर्थन दिया। दामोदर यादव जी इससे पहले पूर्व के चुनाव में लगभग 40,000 से ऊपर वोट पाए थे, लेकिन इस चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि दामोदर यादव जी लगभग 20,000 में सिमट गए। कहीं ना कहीं जो ओबीसी की ये बात करते हैं, जो दलित आदिवासी की ये बात करते हैं, इनके नेता
आज बिकाऊ हो चुके हैं। 90% नेता भाजपा कांग्रेस की सिर्फ और सिर्फ चरण वंदना कर रहे हैं। ये बड़े बड़े बैनरों में कार्यक्रम करने के लिए सिर्फ ओबीसी एसटी एससी की बात करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो ये फिर वापस वही भाजपा वही कांग्रेस को वोट करते हैं और फिर ये ओबीसी दलित आदिवासी बोल जाते हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।